वेल प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले। और मैं आज बहुत तैयारी के साथ, विश्वास के साथ चाहता हूं कि एक जबरदस्त काम परमेश्वर का आत्मा करे। आज का विषय है परमेश्वर की सांस जो हम रोज लेते हैं, द ब्रेथ ऑफ गॉड। एंड इसको शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। फादर, थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज द perfect time. I'm gonna talk to them. Whatever you taught me through many other medias, you will teach them also, Lord. And they will receive the powerful, matchless word so that they could pass it on. And the word of God will move and move and move and move and move. I know, Lord, you are waiting to come to receive us. So today, Lord, I pray to bless everybody. Holy Spirit, we yield ourselves into your hands. Not me, but Holy Spirit. Not only come through my lips and tongues and throat, but touch their hearts. Yes, we invite you, Jesus. God, we have prepared already a glorious throne for you on our praises. And Lord, now we welcome Holy Spirit so that we could learn from you. Help them, Lord, so that they could receive the matchless and powerful word, which is your breath. Yes, because your Holy One, your prophets, your chosen ones, received and inspired by the Holy Spirit, which is in spirit action, Lord, inspiration, Lord. So just we hand over ourselves to your powerful hands. Bless, bless and bless. In Jesus' mighty name. आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं जानता हूं कि आज आप लोग पूरी तैयारी के साथ यहां पर मौजूद हैं। देखिए, मेरा विषय है आज का, जिसको मैंने बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया है, जो मैंने आपको बता रहा हूं, ब्रेथ ऑफ गॉड। आप लोग सब अपनी अपनी बाइबल उठा लीजिए। और मैं जानता हूं आप लोग सब बहुत एंक्शियस हैं इस वचन को रिसीव करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग पढ़ लें, क्योंकि आपके हाथ में आपके फोन्स हैं। आपको मैंने सारे वर्सेस भेज दिए थे। सबसे पहला वर्ष है उत्पत्ति का 2 अध्याय का 4 पद, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को 3 प्रकार से बनाया। मट्टी से उसने मानव को पुतला बनाया, रचा, और उसके बाद उसने उसके अंदर सांस फूंकी। बहुत से लोग, जब मैं नया नया आया था, तो मुझे बताते थे आदम का मतलब
कि परमेश्वर ने पुतला बना के कहा आदम, और उसका नाम आदम हो गया। नो नो नो, दैट्स नॉट द राइट। आदम का एक मीनिंग है। ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम में सब लोग बड़े मीनिंगफुल नाम रखते थे। यस, देयर आर मेनी सोर्सेस नाउअडेज जिससे आप लोग इस मीनिंग को समझ सकते हैं। मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय ये है कि उसने उसमें जैसे ही सांस फूंकी उसका लहू चलने लगा। लय व्यवस्था में लिखा है मनुष्य का जीवन उसके लहू में होता है, और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बूंद का कतरा तक हमारे लिए बहा दिया, यह दिखाने के लिए कि उसने प्राण छोड़ दिए। एक बूंद खून का उसने अपने अंदर नहीं रखा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा आओ हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, ताकि वो उसी तरह अधिकार रखे जैसे हम। लाइक दे शुड असिस्ट अस। जितनी क्रिएशन उसने करी उस सब के ऊपर अधिकार रखे, और इस अधिकार को पहले तो शैतान, ये कीड़ा, परमेश्वर से छीनना चाहता था, उसके स्वर्ग में रह के उसकी कुर्सी, और उसके बाद उस अधिकार के पीछे पड़ गया, और आज भी पड़ा हुआ है जो परमेश्वर ने आदम को दिया। उसने आज्ञा ना मानकर पाप किया और अधिकार उसके हाथ से चला गया, छीन गया, शैतान ने छीन लिया। लूका के 4 अध्याय में यीशु मसीह को वो कह रहा है कि इस सब का वैभव ऊपर ले गया, उसको पूरा दुनिया दिखाई और कहा इसका सारा वैभव, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। बेवकूफ था, बेवकूफ है, बेवकूफ रहेगा। क्रिएटर को क्रिएशन दिखा के कह रहा है कि मैं इसका वैभव, लेकिन एक चीज वो सही कह रहा था, इसका अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। वैभव तो है ही है, साथ में अधिकार भी मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये अधिकार मुझे सौंपा गया है। यानी कि आदम से उसने वो ले लिया, मगर दूसरे आदम ने, जीसस क्राइस्ट ने, ये दोनों ही मां के मतलब दोनों ही परमेश्वर की महत्वपूर्ण रचना थी। और जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं वो स्वरूप, यानी कि इमेज ऑफ गॉड इज अ स्पिरिट। जैसे उसने पाप किया, द इमेज ऑफ गॉड डिपार्टेड फ्रॉम हिम। वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट उसके बाद उस मानव जाति का हाल बिल्कुल जानवरों का सा हो गया, क्योंकि आत्मा चली गई। दूसरे आदम ने अधिकार भी छीना और हमें सौंपा, और जो आदम के पास से चला गया था वो हमारे पास आ गया, पवित्र आत्मा। अब इन सारी चीजों को एक एक कर मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि आज वही सांस फिर से परमेश्वर ने मुझे कहा है कि वो आप में फूंकेगा। हिंदी की बाइबल में, मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप हिंदी में पढ़िए। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता का 33वां अध्याय का 4, 5, 6। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 4, 5, 6। फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज राइट एंड ऑल हिज वर्क्स आर डन इन ट्रूथ।
सच्चाई में उसके सारे काम किए गए हैं, झूठ नहीं है। सबसे पहली बात, ही लविथ राइचसनेस एंड जजमेंट। परमेश्वर धार्मिकता को और न्याय को पसंद करता है। द अर्थ इज फुल ऑफ गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। अब आगे देखिए बहुत गौर से, बाय द वर्ड ऑफ लॉर्ड वर द हेवेंस मेड एंड ऑल द होस्ट ऑफ देम बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। कई बार हम जिक्र करते हैं, जब हमारा कभी लड़ाई हो जाती है या किसी से बहस हो जाती कुछ भी, तो हम कहते हैं कि तेरे को तुझे मैं मक्खी की तरह उड़ा दूंगा। एक फूंक मारते ही तो उड़ जाएगा। वही फूंक, वही सांस परमेश्वर चाहता है। उसी सांस से जो आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आ गया है, परमेश्वर चाहता है इस शैतान को आप उड़ा दें। इट इज नथिंग, पीस ऑफ केक। बहुत से लोग डेविल ने ये क्या, डेविल ने वो क्या, डेविल ने वो क्या। मैंने पिछले दफा आपको टीचिंग में बताया था कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार डेविल का नाम थोड़ा आदर से लेना चाहिए, उससे वो अगर आप निरादर करोगे तो वो आक्रमण करेगा। बाय फुट जूती के नीचे है वो आपके। हमारे प्रभु ने किया है। वेल एक्सक्यूज मी। हमारे परमेश्वर ने इस दुनिया को ये वचन बता रहा है, फूंक मार के बता दिया। द होस्ट इज वी एंड ऑल द होस्ट ऑफ देम बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। द वर्ड, वचन जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हुआ और उसी वचन को परमेश्वर ने फूंका। यानी कि जीसस के द्वारा हर चीज की रचना हुई। मेरी और आपकी रचना भी यीशु मसीह के। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये कि परमेश्वर की सांस के द्वारा इस दुनिया की रचना हुई। उसके मुंह से हम जब वचन अपने मुंह से बोलते हैं तो हम जो भी वचन बोलते हैं, दैट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर की सांस के द्वारा। अब देखिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मैंने इसकी स्टडी करी। 3.7 स्पीसीज इस संसार में है साइंस के मुताबिक, लेकिन सिर्फ 20% वो मनुष्य जान पाया है। और ये 20% स्पीसीज परमेश्वर की सांस। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मैंने आपको बाइबल की डेफिनेशन अभी बार बार बताई है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द रिवील्ड वर्ड एंड विल ऑफ गॉड। बाइबल की परिभाषा जो आमतौर पर नहीं सिखाई जाती, जो सबसे पहले सिखानी चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन
जो उसकी सांस है, परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की रिवील्ड, प्रकाशित वचन है, और उसकी प्रकाशित इच्छा है जिसे आपको रोज जानना है, रोज। और यही वचन है जो सामर्थ्य तरीके से हमारे अंदर से जब बाहर आता है तो ये दोधारी तलवार है। कई परमेश्वर के वचन में कई जगह पर वचन के लिए लिखा हुआ है, इट इज अ डबल एज सोर्ड। ये दोधारी तलवार है। अब मैं तलवार के विषय में आपको बताना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, बार बार पढ़िए। दो किस्म की तलवारें पाई जाती थी। मैं राजस्थान का रहने वाला रहा हूं शुरू से, अब तो मैं हेवनली हूं, आप भी हैं। लोग बाग जब इंसान की आंख बंद हो जाती है तब कहते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना। अरे स्वर्गीय तो हम हैं, सियोन देश हमारा है, देश रहते हैं हम परदेश, हमारा असली देश तो स्वर्ग है। हालेलुया, यस, आप और मैं हैं स्वर्गीय। हमें नहीं पता कि जो व्यक्ति सो गया, जिसकी आंख बंद हो गई, अभी स्वर्ग खुला नहीं है, उसके लिए वचन कहता है दे आर अवेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने लोग कहते हैं दे आर इन हेवन, दे आर इन हेवन, गलत, गलत और 1000 बार गलत। दे आर स्लीपिंग एंड अवेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाइट थ्रोन जजमेंट जब होगा तब दो ही दरवाजे खुलेंगे, स्वर्ग का और धधकती हुई आग के भट्टे का। हां, जब यीशु मसीह आएगा तो डेफिनेटली हमें 7 साल के लिए स्वर्ग में ले जाएगा पिता के पास। बट अभी जितने लोग अपने आखिरी सांस लेते हैं वो प्रभु के आगमन का इंतजार करते हैं। उन्हें बाइबल कहती है वो सो गए हैं। एक्यूरेसी होना, करेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपसे अगर कोई भी कहे स्वर्गीय सो एंड सो, तो आप उसको इग्नोर करिए, बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रूथ। और चाहे तो आप खुद स्टडी करके देख लीजिए। मैंने तो बाइबल की किसी हद तक, पूरी तो कभी नहीं पर किसी हद तक बहुत मेहनत के साथ सीखा है। अब देखिए, 2 तलवारें होती हैं। एक होती लंबी, अब मैं परमेश्वर की सांस यानी कि परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूं। राजाओं का जो देश है उसे बोलते हैं राजस्थान। और जब राजाओं को शिक्षा, राजकुमारों को जब शिक्षा दी जाती है तो बहुत लंबी तलवार उन्हें दी जाती है और दोनों हाथों से उसे चलाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइजिंग। दूर से उसको बेहद लंबी तलवार थी वो, हिस्ट्री पढ़िएगा। और जब वो ठीक से उसका अभ्यास करना सीख जाते हैं तब 2 धारी तलवार उनके हाथ में आती है। यानी कि 2 तलवारें, परमेश्वर का वचन जो है उसका अभ्यास करना, उसको सीखना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको मन में अपने चित्त में बसाना बेहद जरूरी है। We need to practice first. Then we need to apply, not to each other, but we wrestle not with the flesh and blood, but against the rulers and principalities and the
spirits of darknesses, demons. वचन, मैंने आपको बताया, दो धारी तलवार। पहले अभ्यास युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध है। इफिसियों की पत्री में लिखा है हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, जो ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में लोगों का था। हमारा उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार की हाकिमों और दुष्टता की सेनाओं से। 4 कैटेगरी है। देखिए, गिन के इस शैतान ने, कीड़े ने 4 कैटेगरी बनाई है। नंबर 4 इज द नंबर ऑफ वर्ल्ड। नाउ वी नीड टू फाइट इन द वर्ल्ड विद द वर्ल्ड। बोलिए मेरे साथ, आई विल फाइट in the world with the word, which is two-edged sword. हिंदी में बोलिए, मेरा युद्ध इस संसार में है, वचन के द्वारा मैं लड़ूंगा और विजय पाऊंगा। प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार फैलाने वाली हाकिम जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा तरीके, और दुष्टता की सेना। डिमोनोलॉजी सब्जेक्ट में मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 100% मार्क्स मेरे आए। इसलिए मेरा ज्यादातर मेरी मिनिस्ट्री शैतान को पछाड़ने में, और मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे जीवन में आया हो बिना उसको ठिकाने पहुंचाए, मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसे ही चला गया हो। आपको भी यही करना है। 5 अधिकार दिए हैं आपको, और वो आप कर सकते हैं वचन का अभ्यास करने के बाद, वचन रूपी तलवार का इस्तेमाल करके। हालेलुया, हालेलुया। नाउ द नंबर ऑफ 4 numerologically is number of world, because we have only 4 corners in this world: south, and east and west, and south, north, east, west. थैंक यू फादर। मैं तो अपनी मम्मी के टाइम में ठीक से पढ़ा भी नहीं। प्रभु, जो कुछ सिखाया तूने सिखाया पिता, तो अदरवाइज मैं तो एक फूलिश इंसान हूं। बट पवित्र आत्मा, थैंक यू दैट यू यूजेस मी every second, every moment, and I am a fighter. And these people are going to become a powerful fighter. Yes, and amen. Now, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, बहुत अरसा गुजर गया है। मैंने आपको बहुत पहले एक इच्छा जाहिर करी थी कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। इब्रानियों की पत्री जब लिखी गई तो वो बेचारे लर्नर्स थे, यहूदी लोग थे बट लर्नर्स थे। और लंबे समय के बाद जो इब्रानियों का लेखक है, देखिए इब्रानी एक ऐसी पत्री है जिसके लेखक की श्योरिटी नहीं है अभी। 5 बंदे क्यों में हैं जिनके लिए अर्ली चर्च फादर्स एंड कमेंट्रेटर्स एंड ऑल द नॉलेजेबल हिस्टोरियंस मान के चलते हैं। लोग सोचते हैं ये पौलुस के द्वारा लिखी गई है। नॉट श्योर। 5 अभी मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बाद में जब बताऊंगा तो मैं आपको उन 5 का जिक्र करूंगा, क्योंकि उन 5 में से एक व्यक्ति आपको ढूंढना होगा, बहुत हाईली एजुकेटेड था और उस समय के बहुत बड़े विशाल कॉलेज से
जो उस समय में पाया जाता था करके निकला था, तो उसे भी एक स्त्री का भी नाम है, मगर उसने अपना नाम नहीं लिखा, ऐसा माना जाता है, बिकॉज शी वॉज वुमेन। एनीवे, मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ जल्दी से निकालें। मैं भी अपनी बाइबल खोल रहा हूं। इब्रानियों की पत्री का 6ठा अध्याय निकालिए। इब्रानियों की पत्री का 6ठा अध्याय, और मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले जल्दी से निकाल लीजिए प्लीज। थैंक यू फादर। और मैंने ये बाइबल इसलिए मैं खोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी इंग्लिश की बाइबल खुली हुई है, और मैं चाहता हूं मैं आपको ये चीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ के सुनाऊं। तो इसलिए मैं हिंदी की बाइबल भी खोल रहा हूं। इब्रानियों की पत्री में जल्दी से आ जाएं मेहरबानी से, और उसका 6ठा अध्याय देखिए। 5वें और 6ठे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 5वां अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए चैप्टराइजेशन, पंक्चुएशंस, एवरीथिंग इज मैन मेड। जो लिखा गया था पहले, वो पोथियों में लिखा गया था खुदा के खादिमों ने, और उसमें कोई पंक्चुएशन, पूर्ण विराम और कॉमा और अध्याय कुछ भी नहीं था। तो उनके लिए वचन को खोलना, पोथियों को खोलना पड़ता था। हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत ही आसान बना दिया। थैंक यू सो वेरी मच फादर। ओके, जल्दी से हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री का 6ठा अध्याय, और 1 मिनट में जल्दी से इसको हिब्रू, क्योंकि ओके, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। और उसका 6ठा अध्याय में एक मिनट में जल्दी से उसे खोल रहा हूं, पर थोड़ा सा इसमें फोन में थोड़ी सी मेरे पास इंग्लिश की बाइबल तो खुली हुई है। ओके, इब्रानियों की पत्री, उसका उसका 6ठा अध्याय, एक, ये कभी कभी थोड़ा सा, आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। मैं एनीवे इसको सोच रहा हूं मैं हिंदी में ही जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए। और मेरी ये इच्छा थी कि इंग्लिश में, ओके, इब्रानियों की का 6ठा अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे हम। हाँ, इसलिए आओ, ध्यान से देखिए आप। सॉरी, 2 मिनट मैंने आपका थोड़ा समय बर्बाद किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इसको पढ़े। यहां पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है, और मेरे से गलती होगी कि मेरे को दोनों बाइबल रखनी चाहिए थी। अगली दफा मैं ध्यान रखूंगा। एनीवे, इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, यानी कि कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो आरंभ की हैं, और परमेश्वर ये कह रहा है अपने बंदे के द्वारा कि इसलिए, और देखिए मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, साफ साफ पढ़ रहा हूं जो लिखा है
इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। यानी कि आरंभ की शिक्षा, जैसे लेट अस लीव द क्लास ऑफ किंडरगार्टन, नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, दिस इज ऑल द बिगिनिंग। एबीसीज को छोड़कर अब एक्स वाई जेड की तरफ परमेश्वर ने कितनी शताब्दियों पहले, अप्रोक्सीमेटली 68 एडी, जहां तक मुझे याद है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, आज तक कितने समय काल निकल गया जबकि परमेश्वर ने यहूदियों को भी और हमें भी ये बात बोली है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, मसीह यीशु की या मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, क्योंकि देखिए उससे पहले अगर आप 5वां पद पढ़ेंगे, मैं पढ़ ही देता हूं बल्कि जल्दी से, और 5वें पद में वो क्या कह रहा है समय के विचार से, 12वें पद में, 5वें अध्याय के 12वें पद को पढ़ रहा हूं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, यू शुड हैव बिकम अ टीचर्स, गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि की शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो तुम लोग। आदि की शिक्षा देख लीजिए, अब मैं आपको आदि की शिक्षा की तरफ ले जाऊंगा। तुम लोगों को अभी भी परमेश्वर की आदि की शिक्षाओं की तरफ तुम्हारा अब अभी भी ध्यान है, और आदि की शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले में अभी भी दूध चाहिए। दूध जो वो बोल रहा है, दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, वो लिटरली दूध नहीं, बट द बच्चे को जैसे दूध होता है, यू आर स्टिल बेबीज, कम ऑन बिलीवर्स, गॉड इज एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू बिकम मेच्योर नाउ, मांस खाने लायक, अन्न खाने लायक हो जाओ। देखिए लिखा है कि दूध, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। इट इज एक्चुअली नॉट धर्म, इट इज धार्मिकता। वी आर नॉट धर्मी, वी आर नॉट religious people, we are righteous, and righteousness comes by the grace of Jesus Christ. Hallelujah. क्योंकि वे बालक हैं इसलिए वो पहचान नहीं पाते। देखिए उसके बाद आगे क्या लिख रहा है, वो ये कहता है, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते भले बुरे के भेद करने के लिए तैयार। अब हम आते हैं 6ठे अध्याय में, स्टार्टिंग में वो क्या कह रहा है, इसलिए आओ, लेट अस कम, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने। देखिए ये नंबर 1, मरे हुए कामों से मन फिराने। नंबर 2, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो। ओ माय गॉड, बहुवचन। मैंने जब पहली बार बपतिस्मा लिया तो मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा ओह, मैंने एक आज्ञा पूरी कर दी। बपतिस्मा इफिसियों की पत्री में डेफिनेटली लिखा है, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु। वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहां लिखा है बैप्टिज्म्स इंग्लिश में। ये देखिए, मैं इंग्लिश का वचन भी मैंने खोल रखा है, बैप्टिज्म्स, बपतिस्मो। यानी कि मैं आपको वचन से ही बताऊंगा, 3 बपतिस्मे हैं। बाइबल कॉलेज, बाइबल कॉलेज, बाइबल कॉलेज। एक बपतिस्मा पानी का डुबकी का लेके बस बहुत से विश्वासी ऐसे हो जाते कि हमने बपतिस्मा, अरे तो और इंतजार कर रहे हैं। यही तो पास्टर्स लोग ना तो खुद सीखते हैं और ना ही सिखाते हैं। सॉरी, मैं पास्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मैंने ये 2 बपतिस्मे अब इन 2 सालों में सीखा। थैंक यू फादर। आपने मेरे द्वारा वचन से सिखाऊंगा, नो मैनिपुलेशन, नो इधर उधर की बातें, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। यहां पर तो लिखा ही है बाइबल में,
जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 स्वर्ग हैं। अगर आप क्या कहते हैं, उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर ने आकाश, आकाश नहीं है वो, गलत ट्रांसलेशन है। अगर उसको हिब्रू में चेक करेंगे तो लिखा है आकाशों की। इंग्लिश में अगर आप चेक करेंगे तो लिखा है गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड। हालांकि इन द बिगिनिंग आना ही नहीं चाहिए था। मैं होता तो मैं कहता गॉड क्रिएटेड इन द बिगिनिंग। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के नाम से शुरू होना चाहिए कि नहीं? Elohim in the beginning, God in the beginning created heavens. इंग्लिश चेक कर लीजिए, मेरे पास खुली भी, हेवंस प्लूरल। पहला हेवन है वो तारे, चांद, सूरज जहां पर हमको दिखाई देते हैं। तीसरा वो हेवन है जहां पौलुस पहुंच गया था, लिखा है ना, और मैं तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया था। दैट इज आवर हाउस वेयर आवर गॉड लिव्स। बट सेकंड का है इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय को अगर आप खोलेंगे तो लिखेंगे हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की सेनाओं से जो कि हेवन में है, स्वर्ग में है। दैट इज सेकंड हेवन। जब हम प्रेयर करते हैं कई बार हम सोचते हैं कि क्या बात है, हमारी प्रेयर ऊपर नहीं पहुंच रही, बिकॉज दूसरे उस पर अड्डा जमाए बैठा है ये कीड़ा अपनी सल्तनत के साथ। माई पीपुल आर डिस्ट्रॉय बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और याजकों, ये तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने उन्हें वो ज्ञान दिया ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें तुच्छ जाना। और बच्चों तक को सजा मिलती है। मेरे बच्चे तो आज प्रॉस्पर हैं, मेरे आत्मिक बच्चे भी प्रॉस्पर होंगे, हां और आमीन के साथ। ना उसी तरह बपतिस्मों और फिर हाथ रखने और फिर मरे हुओं के जी उठने और फिर अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। द ब्रेथ ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। वचन बोलते ही मुर्दा जी उठता। यीशु मसीह कैसे चंगाई करता था, कैसे शैतानी ताकतों से छुड़ाता था? अपने वचन के द्वारा। ये वचन है जो परमेश्वर की सांस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की तरफ जरा देख के बोलिए हालेलुया, आमीन। यस, आई एग्री and you should agree with me because I am not teaching out of my mind. मेरी औकात ही नहीं है। मेरा छोटा भाई है संदीप, आप उसे पूछ लीजिएगा। मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन है, मेरी दीदी, उनसे पूछ। मेरी मम्मी हमेशा लकड़ी लेके मेरे पीछे पीछे भागा करती थी, पढ़ ले। और मेरी नानी, बड़ी यूनिक नानी थी मेरी। मैं 2 मिनट के लिए जरा आपको थोड़ा सा मूड चेंज करता हूँ। मेरी नानी कहने लगी है, अरे लड़के तू शादी कर रहा है, लड़की मुझे भी तो दिखा दे। मैंने कहा देखो नानी, कुछ उल्टा सीधा मत करना। मैं पास्टर रानी को लेके, उस वक्त वो 14 साल की थी, अब मैं उनको लेके, गोरी गट, बड़ी बड़ी आंखें, ओए होए होए, आज भी। तो मैंने अपनी नानी के पास ले गया। देखिए, ये बड़े बूढ़े जो है ये ही उल्टी सीधे ज्ञान की बातें करते हैं। ये मुझे हमेशा डराने का काम करती थी। परफ्यूम लगाने का मुझे बड़ा शौक था। कहती थी बरकत के पेड़ के नीचे से मत निकल जाइयो, चुड़ैल होगी और कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो पहले उसका पैर देखियो। और वो डर, फेथ कम्स बाय हियरिंग, डर कम्स बाय हियरिंग। बहुत से लोग बच्चों को कहते दूध पी लेती तो भूत आ जाएगा, सिपाही आ जाएगा। मेरी बहन बबली छोटी सी, उसको हम कहते थे पुलिस, वो बड़ा जवानी तक पुलिस वाले को देख के छुप जाती थी। क्यों? बच्चों को पीछे छोटा सा एक थप्पड़ आप पीछे लगा दीजिए हिप्स पे और कहिए दूध पी ले, बट डोंट स्पीक नेगेटिविटी एंड फियरफुल थिंग्स, क्योंकि उनके दिल, बिकॉज फेथ कम्स, वो यहां पर बस जाएगा।
मेरी नानी के पास में ले गया, मैंने कहा नानी ये है आपकी होने वाली बहू। तो उन्होंने कहा हट जरा परे हट। मैंने कहा क्यों? कहने लगी यार देखने दे। कहने लगी हाँ। अरे बेटा तुझे क्या हो गया? ये काला सिया लड़का ही तुझे दिखाई दे यार, बड़ी बड़ी आंखें हैं तेरी तो, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं। उस टाइम में था भी काफी ज्यादा काला, मेरी वाइफ मुझे बताती है। मैं कह रहा नानी क्या बातें कर रही हो, पर उन्होंने पोल पट्टी खोल के रख दी मेरी। ना तो ये पढ़ता है ना लिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो टीचिंग भी आपको दे रहा हूं ये मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाई है। बट आई हैव ए वेरी प्रेशियस फैमिली, आई लव देम, दे आर रियली ग्रेट, एक से एक हैं। तो देखिए मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा कि कौन सी आप किसी से पूछिएगा भैया आप क्रिश्चियन हो, क्या आपको मसीह की आदि की शिक्षा ध्यान में है? आप ध्यान में रखिए और लिखिए, और इसको मैं एक एक पॉइंट करके आपको सिखाऊंगा आने वाले समय काल में। मैं बस कल से ही मैं ये शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा, देखिए क्या लिखा है, आरंभ की बातों को, 6 अध्याय का पहला पद, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ने के लिए कह रहा है, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराना, जैसे कहते हैं ना गंदे कामों से मन फिराना। रिपेंटेंस इज द नंबर 1 थिंग विच अ बिलीवर नीड्स टू डू। दूसरा, परमेश्वर पर विश्वास रखना। भाई विश्वास कर लो, जैसे मेरी मम्मी करती थी, पढ़ ले डंडा लेके, ऐसे हम लोग भी विश्वास करो। हम डीएफसी चर्च वो नहीं है जो ये कहता विश्वास करो तो प्राप्त करो, नहीं, हम सिखाते हैं कि विश्वास कैसे किया जाता है। हम बताते हैं बिलीविंग इज इक्वल टू रिसीविंग, इट्स अ मैथमेटिकल प्रिंसिपल इज देयर। Whatever you will believe, that much you will receive. If you will believe this much, mathematically you will receive this much. And there are, जैसा मैंने आपको बताया, there are 2 kinds of believing. One is negative, another is positive. Positive के अंदर है confidence, trust and faith. Confidence, trust and faith लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। और नेगेटिव में है डाउट, वरी एंड फियर। हर वक्त बंदा पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा। अरे परमेश्वर की इच्छा तेरे हाथ में है, बाइबल जो परमेश्वर की सांस है, जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। तो देखिए दूसरा हमने देखा परमेश्वर पर विश्वास करना, और तीसरा बपतिस्मो के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, ऑल द 3 बैप्टिज्म्स। उसके बाद हाथ रखना, नंबर 4। उसके बाद 5वां मरे हुओं के जी उठने, और 6ठा है अंतिम न्याय, जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा, फाइनल जजमेंट, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट। यार ये 6 चीजें अगर आपको नहीं पता हैं तो कैसे आप चैन से रह सकते हैं? यू आर लैकिंग, अगर आपको ABCD नहीं आ रही तो आप XYZ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई बिगिनिंग तो सीख लो, अच्छे से सीख लो। मैं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए वो कह रहे हैं कि अब ये समय नहीं रहा कि हम इन 6 बातों में अटके रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब तक तो तुम्हें मास्टर्स हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। माय गुडनेस, 2 मिनट के लिए रुकिए, रियलाइज कीजिए कि क्या हासिल किया है आपने आज की तारीख तक, और दुआ करिए कम से कम मेरे लिए कि मैं 20 दिसंबर को पूरा 71 साल का हो जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे अभी 80 साल तक की उम्र तक प्रचार करना है। मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं आपको जो कुछ मुझे वो सिखाता जा रहा है आपको सिखाता जाऊं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेथ ऑफ गॉड।
It is unique. When God created man, in his own image he created. अब आपने उत्पत्ति के 2 का 7वां पद, सॉरी मैंने चौथा बोल दिया था, 7वें पद में लिखा, एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रीथ्ड इनटू हिज nostrils. He breathed into man to give him soul. उसकी नथनों में सांस फूंकी ताकि वो जीवित प्राणी, और परमेश्वर की सांस पूरी इटर्निटी तक रहती है, और उसके विजडम, उसकी नॉलेज का अंदाजा आप लगाइए। उसने इतनी खूबसूरती के साथ बनाया, लेकिन आदम ने और हव्वा ने पाप कर कर सारी चीजें गवा दी। लेकिन जीसस क्राइस्ट, दूसरा आदम, परफेक्ट, सिद्ध, हम सबके लिए वो आया। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग गुनाह के रस्तों पर चलते हैं, गलत रस्तों पर चलते हैं, और जो हमारा सकड़ा मार्ग है ईश्वर की तरफ, वहां बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन चौड़ा रास्ता, खूबसूरत रास्ता, खुला रास्ता में दुनिया भागे चली जा रही है। मेरे साथ मती 7 का 13 और 14 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मती 7 का 13, एंटर ई इन द स्ट्रेट गेट, for wide is the gate and the broad is the way that leadeth to the destruction, and many there be which go in through, because straight is। मैं आपको हिंदी में भी मैं आपको पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में आप पढ़ें। कुछ लोग उस गलत पैथ्स पे, रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि ये लोग परमेश्वर की इमेज में बनाए गए लोग हैं और गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मैं भी चल रहा था, जब मैंने अपनी इच्छा से, परमेश्वर के वचन में ही जीवन है, आज आप ये सोचिए कि आप कौन से रास्ते पर हैं। जीसस ने कहा, आई एम द वे, और उसने उस रास्ते पर चलने के लिए योजना बनाई है, ताकि वो अपनी योजना को आपके द्वारा पूरा कर सके। यस, सालों पहले अय्यूब बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, राइचियसनेस, दिल से परमेश्वर को प्यार करता था और गंदगी को नफरत करता था। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पत्री, उसका 33 अध्याय का 4था पद मैं पढ़ूंगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड हैथ मेड मी, एंड द ब्रेथ ऑफ द ऑलमाइटी हैथ गिवन मी। और वो इस बात को कभी नहीं भूला। कितनी परेशानियों में वो गया, आप भी परमेश्वर की सांस के द्वारा बनाए गए। परमेश्वर ने आपको बनाया है, बचाने का रास्ता दिखाया है, बचाने का रास्ता यीशु मसीह के द्वारा बनाया है, और आपको डिलीवर तक किया है।
क्या आप रियलाइज करते हैं? आप रियलाइज करते हैं कि लाल समुंदर जब इसराइलियों के सामने आ गया तो उस सांस ने दो तरफ पानी को कर दिया। उसकी सांस के द्वारा। निर्गमन 15 के 8 को आप पढ़ लीजिए। परमेश्वर के लिए उस वहां लिखा है, परमेश्वर के सांस के द्वारा पानी इधर उधर हो गया। जब इस्राएली इतना परमेश्वर ने सब कुछ किया, मिस्र से उनको निकाल आया, और उसके बाद भी वो परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं भूला, आज की तारीख तक नहीं भूला। यजेकेल को उसने एक स्वप्न, एक विजन दिया। मुझे याद आ रहा है, वो यजेकेल को ले जाके हड्डियों के पास खड़ा कर दिया और कहा कि एक बात बता, क्या ये जी सकती है? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। दूसरे शब्दों में वो ये कहने की कोशिश कर रहा था, मैं जानता हूं कि ये जी सकती हैं। परमेश्वर ने यजेकेल से क्या कहा, जरा आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। 37वें अध्याय का 4 से 6 पढ़ेंगे। अगेन ही सेड अनटू मी, prophesy upon these bones, and said unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. The word of the Lord. Thus said the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay shines upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with the skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am God Almighty. यही सांस आज आप में परमेश्वर डालना चाहता है कि आप सामर्थ्य के साथ उठ खड़े होएं, और आपकी क्या कहते हैं, सारी गंदी बीमारियां, आपके लिगामेंट्स, आपका मांस, आपकी नसें में न्यूनेस आ जाए, मुर्दानगी खत्म हो जाए। सोचिए, जब उसकी सांस उन हड्डियों को जीवित उठा सकती है। Oh Father God, in the name of Jesus, Hallelujah. सोचिए क्या नजर आ रहा होगा, हजारों की तादाद में सारी हड्डियां पड़ी हुई, कड़ 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 सब जमा हुई होगी, और वो सूखी हड्डियों में कैसे जान भविष्यवाणियों के द्वारा। आज भी आपके सामने एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का चुनिंदा बैठा है। आज परमेश्वर ने मुझे ये 2 दिन तक लगातार मुझे कहा कि इनकी ड्राइनेस को तू मेरी सांस के द्वारा जीवित और रूहानी बना दे। दूसरा शमूएल निकालिए मेरे साथ। दूसरा शमूएल का 22वां अध्याय का 33वां पद आपको अच्छी तरह रटा हुआ है। गॉड इज माई स्ट्रेंथ एंड पावर, एंड ही मेकeth मी thy ways. हालेलुया। ही स्ट्रेंथ। आज ये जो वचन आप सुन रहे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डाल रहा है।
ये वही स्ट्रेंथ है जो उसने उन सूखी हड्डियों में, यशायाह के 37वें अध्याय में जो आपने पढ़ा, डाली। आज आप में डालने वाला है। तैयार हैं आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वचन और वही वचन आपके अंदर सांस और स्ट्रेंथ डालने वाला है। फादर आई ब्लेस देयर ईयर्स, उनके कानों को मैं अनॉइंट करता हूं ताकि ये सुने और सोचे और देखे हम कर क्या रहे हैं। आज बहुत से लोग, आज बहुत से विश्वासी लाइन पे नहीं है और वैसे चर्च भागने की कोशिश कर रहे, चर्च 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 चर्च। मजे, गुलछर्रे, आपको क्या पता कब आखिरी सांस आप लो। आपको परमेश्वर अपनी सांस देना चाहता है। शैतान आपकी आखिरी सांस निकालना चाहता है। He wants to give you favor before government and before all society and people. Yes, God will always honor the obedient believers and obedient children. आपने चाहे कितने भी बुरे हालात फेस करे हो, आज अगर आप विश्वास करोगे, आज अगर आप विश्वास करोगे, रूत को देखिए। रूत एक ऐसी जगह पर पली बड़ी थी जहां भयानक आइडल वर्शिपिंग होती थी, मूर्ति पूजा। और वहां पर एक भारी अकाल पड़ गया और नयोमी का पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। मोआबी जो लैंड थी, मोआब, बहुत ही खतरनाक। पर उसने क्या कहा मरने के बाद? उसने कहा अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। और ओपा को उसने कहा, वो चली गई उसको छोड़ के। लेकिन रूथ ने क्या कहा? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और उसने जीवित परमेश्वर को चुना और जन्म दिया दाऊद जैसे खातून। उसी की वंश से निकला दाऊद, बोआज के साथ शादी करी। आज देखिए लड़कियों का क्या हाल है, सास के साथ झगड़ा। हिंदुस्तान मशहूर है सास और बहू। सास भी कभी बहू थी, बनाना पड़ गया सीरियल। क्यों? ये नुआमी क्या सास नहीं थी? रूत क्या बहू नहीं थी? जीवन को चुना उसने। और आप ये देखिए, रूत का पहला अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके लिए 15 से 18 तक। एंड शी सेड, बिहोल्ड दाई सिस्टर इन लॉ is gone back unto her people and unto her gods, dead gods. Return thou after thy sister in law. And Ruth said, entereth me not. Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. Hallelujah. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and
thy God shall be my God. Hallelujah. Where thou diest, will I die, and there will I be. देखिए, मैं पूरा आपके लिए नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, टाइम बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। कहां हैं आप लोग? एक काम करिएगा, अपनी सास को लिपट के प्यार कीजिएगा और कहिएगा, आई एम सॉरी। ये वचन जिसको आप ओबे करेंगे, आपके रिश्ते में एक जान डाल देगा। ब्रेथ ऑफ गॉड। You know how you can practice the breath of God after doing it. तुम वचन पर सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के चलने वाले बनो। यीशु मसीह ने 7 बातें बोली, उसमें से एक उसने कहा, अब मैं अपने प्राण यानी कि अपनी सांस तुझे सौंपता हूं। अरे रोम के लोग आज भी सोचते हैं कि यीशु मसीह को हमने मारा। अरे मर गए मारने वाले। जीसस ने अपने प्राण, अपनी सांसें खुद पिता को सौंपी, मेरे और आपके लिए। हालेलुया। आप परमेश्वर की सांस को देखिए। अब मैं आपको ला रहा हूं प्रेरितों के काम। जल्दी से मेरे साथ निकालिए। एक मिनट में जरा अपना, हाँ, प्रेरितों के काम। उसका पहला अध्याय। एक मिनट, प्रेरितों का एक्ट्स चैप्टर 1 एंड उसका फर्स्ट, पहले अध्याय में नहीं, मेरा ख्याल है हाँ, सॉरी, दूसरा अध्याय, पहले पद से पढ़ेंगे हम। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो जहां ये बैठे हुए थे, जो सिनेगॉग, जो अपर रूम जो था, उस जमाने में गुंबद होते थे बड़े। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे अभी भी जाते हैं तो आप बोलते ना आवाज गूंजती है। इसको आप पढ़िएगा, मेरी बात मत मानिएगा, मैंने तो पढ़ा है, ढूंढा है, देखा है, परखा है। परमेश्वर क्यों ये जो आंधी की सी सनसनाहट का जो लिखा है आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस से सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। That was the breath of God. और देखिए आगे क्या लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उन पर आ ठहरी। दैट वॉज फिनोमिना ऑफ दैट मिराकुलस डे। लोग कहते हैं अगर पवित्र आत्मा उतरा था तो जीभें आके ठहर गई थी, तो इसका मतलब अब जब भी पवित्र आत्मा उतरेगा वो जीभें आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करना, हंसी उड़ाते हैं वो।
दैट वॉज नॉट द प्रॉमिस ऑफ गॉड कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब जीबे आके खड़ी होंगी। वो जीबे आके ठहर गई। दैट मीन्स नाउ माई ब्रेथ इज गिविंग देम पावर। दैट वॉज breath of God. And phenomena of that miraculous day was the tongue. And this is the reason they spoke in tongues. Oh my God. अब आप कहेंगे पास्टर सेन तो हमें घुमा रहे हैं, हमें क्या जरूरत थी? सारा घर जो गूंज गया उस सनसनाहट से, आंधी क्यों लाएगा परमेश्वर? वो उड़ाना चाह रहा था कि 12 के 12 उड़ जाएं, साफ हो जाएं, या सैलोन या कोई ऐसा तूफान सुनामी 12 के 12 उड़ जाएं और सीधे स्वर्ग में जा पहुंचे ना। द ब्रेथ ऑफ गॉड एंड द मिरेकल ऑफ गॉड वाज दैट फेनोमेना दे सॉ। देखे लिखा, और आग किसी जीभ में फटती हुई दिखाई दी जो उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी, और वे पवित्र आत्मा में भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोले। दैट वाज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। पवित्र आत्मा एक दान है, उसके 9 प्रकाशन है। 9 प्रकाशनों में से पहला प्रकाशन है अन्य अन्य भाषा बोलना। पहला कुरिन्थियों का अगर आप 12वां अध्याय पढ़ेंगे और 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसकी कोई नहीं समझता, सिर्फ परमेश्वर समझता है। हालेलुया। मेरे पास अब इतनी मैं सांस भर के आपको नहीं सुना सकता, बट सुनने की कोशिश कीजिए, खोलिए अपने मन को। परमेश्वर उसे भरना चाहता है। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा के लिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि देखो, मुझे छू के देखो, क्योंकि उन्होंने सोचा भूत आ गया। आप कुंडियां कस के लगा के यहूदियों के डर के मारे या किसी के डर के मारे अगर सब बोल्ट वगैरह मेक श्योर कि भैया बार बार आप बोले, अरे अरे सुनना, अरे सुनो, अरे ओ नन्हे की माँ, वो कुंडिया लगा दिया, अच्छी तरह सब कुछ कर दिया। नन्हे की माँ कह रही हाँ बिल्कुल सील कर दिया जी। अब आप बैठे हुए, अचानक से विमल सेन बीच में आपको खड़ा हो जाए, तुम्हें आशीष मिले। तो आशीष तो क्या मिलेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा, लेकिन फूंक निकल जाएगी। कहते हैं ना, मेरी फूंक सरक गई। ऐसे ही उन बेचारे चेलों के साथ हुआ। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं भूत नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। आई एम नॉट द घोस्ट। क्योंकि उसने परिभाषा दी, क्योंकि आत्मा के हड्डी लहू और मांस नहीं होता, जो कि मुझ में है। मुझे छू के देखो। और एक ने तो छू के देखा, और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, मुबारक वो होंगे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। कम ऑन बिलीवर्स, इस बात पे तो ताली बजा दो यार। आप और मैं यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग घड़ी देख रहे हैं इस वक्त। परमेश्वर की सामर्थ को देखिए, सामर्थ को जो आप में अभी जाने वाली है। Oh, Father God, He wants to, सूखी हड्डियों में वो जान डालना चाहता है। हालेलुया। Oh God, that is something very great which you are going to do today. Oh Father God. देखिए, मैं आपको रूत के विषय में बता रहा था। हुक्म मानने की वजह से वो एक बहुत अमीर औरत बन गई। परमेश्वर आपको बहुत अमीर बनाना चाहता है।
उसकी जो ब्रेथ, परमेश्वर का जो सांस है, अगर वो आपकी तरफ बढ़ेगा तो आप नहीं रहेंगे। मुझे एक कहानी याद आ रही है। आज जो दुनिया कर रही है वही एक दिन डैनियल के समय में हुआ था। बेतशैदा, परमेश्वर के पात्रों में, परमेश्वर के मंदिर के पात्रों में, बर्तनों में दारू पी रहा था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसती है, और तुम दारू और दुनिया के मजे ले रहे हो? एक मुंह से प्रचार कर, दूसरे मुंह से बजाय परमेश्वर के राज्य की खोज करने के दारू की। अभी किसी ने मुझे बताया कि पास्टर सेन, वो प्राइवेट ठेके बंद हो गए। मैंने कहा भैया होने दे, मैं तो एक ही ठेके पे जाता हूं और पहली धार की पीता हूं। नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर का ऑनर नहीं किया। और देखिए, परमेश्वर का आप पढ़िएगा 5वें अध्याय का 18 से 24 तक, और उसमें आप देखिएगा कि परमेश्वर उसे क्या, वहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने अंतिम पड़ाव पे आ रहा हूं। अगर आप जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया है, तो वो वचन जिसने चांद तारे और सबकी रचना करी, लिखा है ना, तेरी सांस से ये सारी दुनिया बनी, उस सांस से ही, उस वचन के द्वारा ही हम अपने आप को कहते हैं क्राइस्ट इन द होप ऑफ ग्लोरी। तो लोगों को जब आप वचन बोलोगे तो परमेश्वर की सांस को छोड़ोगे, और वो सांस जो आपके मुंह से पवित्र आत्मा के द्वारा निकलेगी, जीवन डाल देगी। मेरे साथ आंखें बंद करिए और बोलिए, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया, मैं माफी चाहता हूं। मरकुस के 16वें अध्याय के मुताबिक 17वें 18वें पद के मुताबिक मैं विश्वास करता हूं कि मैं हाथ रखूं और बीमार चंगे हो जाए। बोलिए मेरे पीछे, गॉड, मैं इस स्पिरिचुअल एम्बुलेंस बनना चाहता हूं। इस स्पिरिचुअल एम्बुलेंस। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। इस स्पिरिचुअल एम्बुलेंस, सोचिए आपका जीवन कहां जा रहा है। तैयार हो जाइए, अपने आप को खोल दीजिए। मैं पवित्र आत्मा, ब्रेथ ऑफ गॉड आपके अंदर डालने जा रहा हूं। ओ शंटा का सोराबा का संदाला करिया सारा शंदा। सब सर झुका के तैयार हो जाएं उसे
अपने अंदर लेने के लिए, क्योंकि कल जब आप जागेंगे तो आपके अंदर से परमेश्वर की सांस निकलेगी। मैं आपको बता रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा के लहू और मांस नहीं होता। फिर मुझे परमेश्वर का आत्मा रिमाइंड कर रहा है कि मैं आपको बताऊं फिर क्या होता है। गॉड इज अ स्पिरिट, ही हैज नो फीट्स, ही नीड्स योर फीट्स। जल्दी से अपने पैरों पर दोनों हाथ रख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। अपने अपने हाथों को पैरों पर रख के बोलिए, हे प्रभु, ये पैर तेरे लिए इधर उधर जाएंगे। Come on, believers. God needs your feet. Father, bless these feet. इन पैरों को मैं यीशु मसीह के सांस के द्वारा इनमें जीवन डालता हूं, ताकि ये उत्तर से पूर्व पश्चिम में पहुंचे। ओ हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। Bless their feet. Bless their feet, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अपने हाथ मेरे हाथों के सामने कर दीजिए। Father, I bless these hands. You need these hands. पिता परमेश्वर, तुझे इन हाथों की जरूरत है ताकि ये बीमारों पर रखे जाएं और तेरी सांस इन हाथों में से निकल जाए। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए आप उस पावर को जो परमेश्वर दे रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। गॉड नीड्स योर लिप्स। अपना सीधा हाथ अपने होठों पर रखिए और बोलिए, प्रभु इन होठों को आशीष दे। प्रभु इस जबान को आशीष दे। इस मुंह से तेरी सांस निकले और मुर्दे जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। लेट द पावर रबा का शंतला करिया तो रबा करियंतल करिया तो शंदे रबा शंतला करिया सना। लोगों के लिए प्रभु, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बेवकूफी कर रहा है खादिम, उन्हें माफ कर देना पिता, जो पवित्र आत्मा की। ओ हालेलुया। ब्लेस देयर टंग, ब्लेस देयर माउथ, ब्लेस देयर लाइव्स, ब्लेस देयर हेड। अपने सर पर हाथ रख लीजिए, माथे पर हाथ रखिए और कहिए, पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं ठीक से सोच सकूं, अपने मन की अधिक रक्षा कर सकूं। ओ हालेलुया। And now, Father, I pray and I speak blessing to these dry bones. Let every disease go in Jesus' name. Get out in Jesus' mighty name. पिता परमेश्वर, जिसमें मुझे अभी परमेश्वर बता रहा है किसी के अंदर एनेमिक है कोई, उसको क्या कहते हैं, उसका होमोग्लोबिन बढ़ रहा है। कम ऑन, आप विश्वास करिए, धन्यवाद करना शुरू करिए। आपका धन्यवाद करने का मतलब है आपका एटीट्यूड ये है कि हाँ परमेश्वर, मेरा, और कल ही आप चेक करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य शक्तिशाली नाम से और कभी ना फेल होने वाले नाम से कि आपका होमोग्लोबिन आज रातों रात बढ़कर नॉर्मल पे आ जाएगा। हालेलुया। ब्लड प्रेशर काम डाउन। हालेलुया, 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 हालेलुया। God Almighty, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank
you, Jesus. Thank you, Jesus. कुछ लोग, पढ़ने वाले लोग, मैं आपको बता रहा हूं, come on students, I am blessing your heart, I am blessing your wisdom, I am giving you a godly wisdom, I am giving you God. Let them receive the power of Holy Spirit. आइए मेरे साथ आखिर में आप बोलिए, हे प्रभु, मेरे पैर तेरे पैर हैं, मेरे हाथ तेरे हाथ हैं, मेरे होंठ तेरे होंठ हैं, मेरी सांसें तेरी सांसें हैं प्रभु, और मैं ईमानदारी के साथ जब तक हूं तेरी सांस को दूसरी लोगों की सांसों तक पहुंचाता रहूंगा। मेरे मुंह से जब तेरी सांस निकलेगी तो शैतान थर थर कांपेगा, बीमारियां थर थर कांपेंगी। Bless them, O Lord. Bless them, O Lord. Hallelujah. Miracle. आप लोग अपने सीधा हाथ अपने हार्ट पे रखिए, और जो भी मिरेकल आपको चाहिए, मैं नहीं जानता, मैं खुदा नहीं हूं, परमेश्वर जानता है और आपको दे रहा है इस वक्त। उसकी सांस आपके अंदर जा रही है और आपको आपका चमत्कार। 2 मिनट के लिए सोचिए, क्या चमत्कार चाहिए आपको? कम ऑन बिलीवर्स, कम ऑन, क्या चमत्कार चाहिए आपको? परमेश्वर आपको दे रहा है। रिसीव योर मिरेकल, सेड द लॉर्ड। God says, my children, I am your heavenly Father. I will not leave you nor forsake you. I am the one who will bless you. Continually I will bless you, and I will use you for my glory. Get ready to attack on your enemy. And this I promise you, that till your last breath, I will be faithful with you. Father, I bless all the businesses. I bless all the offices where your children are working, and every area in the name of Jesus Christ. And all the workers, those who are working under them, should be blessed and blessed and blessed and blessed and blessed, Father. Thank you so very much. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, they should really be blessed in Jesus' name. Parents, अपने बच्चों पर हाथ रख लीजिए। वो हकदार हैं हर उस आशीष की जो उन्हें चाहिए। Father, I bless these kids. I bless these kids, Lord. Let them be a powerful and a blessed kids. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Jesus. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज एक नयापन, आज परमेश्वर की वही सांस जो उसने आदम में फूंकी थी, आप में फूंक दी है। विश्वास कीजिए। मैं परमेश्वर का नाम लेके आपको गलत बात नहीं कह सकता। प्रभु ने मुझे बताया आज जितने लोग अटेंड कर रहे होंगे उन सब में मेरी नई सांस जाएगी, एक जीवन की सांस जाएगी, और विश्वास के साथ आप जो कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मेरे पास एक मैसेज आ रहा है सामने स्क्रीन पे, जो मैंने स्क्रीन देखा है। Roger, you be blessed. I am praying for you, and the breath of God is entering in your body. And Father, I speak to this uric acid. Calm down right now in Jesus' mighty name. The breath of God. Come on, believers. इस बच्चे के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये मेरा शुरुआत के मिनिस्ट्री का फल है। और से कई साल पहले ये छोटा सा बच्चा था, 7वीं 8वीं क्लास में। डरने की जरूरत नहीं बेटा। रसल रॉजर, डोंट यू वरी, यू आर रिसीविंग द पावर, the miraculous power of God, and I minister to his body, Father। और सारे विश्वासी मिलके दुआ कर रहे हैं, और हम जानते हैं ये कल, परसों नहीं,
कल से ही असर देखेगा। इसके सारे जो भी पेन होता है, जो हड्डियों में और जॉइंट्स में जो भी पेन है, get out! And you dirty devil, you don't try to bring any arthritis in his body. No, no, you are not allowed. I block. If, and I know I am a man of God, I should not use this dirty word if. I know I am a man of God, I have authority. I block your plans and fail your plans for Roger in Jesus' name. And thank you very much. God bless you. Thank you very much. आपने मुझे एक लंबा टाइम दिया, वचन सुना। यही वचन है जो आप में जीवन डाल चुका है। आज रात भर से काम, इस सांस को, जो परमेश्वर की सांस जो उसने आदम में फूंकी थी, आज आप में फूंक दी है। तैयार हो जाइए कल से उस सांस को। इट इज नॉट गोना बी अ बैड ब्रेथ, बट इट इज गोना बी अ ब्लेसेड एंड पावरफुल एंड स्पिरिचुअल ब्रेथ विच विल कम आउट ऑफ यू। जिस सांस ने लाल समुंदर को चीर के रख दिया था, आज वो शैतान की सल्तनत को और शैतानी ताकतों को चीर के रख देगी। प्रभु आपको आशीष दे। यू हैव द बेस्ट गॉड एंड यू आर द बेस्ट एंड हैव अ वेरी पावरफुल एंड वेरी सक्सेसफुल वीकेंड इन जीसस नेम। आमीन।